आखिरकार ये वो लोग हैं जो आपके दफ्तरों में, आपके डिपार्टमेंट में, जहाँ गांव में दूर दराज इलाके में काम करने वाले हैं। ये वो मासूम, ये बेचारे गरीब लोग हैं जो अपने बच्चों को ढंग से नहीं पाल पाते, घर परिवार अच्छे से नहीं चला पाते, कोई बीमार हो जाए उसका इलाज नहीं कर पाते। और मुझे बताइए, आप इनके साथ कब तक अन्याय करते रहोगे? मेरी बेटी है, मैं उसको अच्छी एजुकेशन नहीं दे रही हूँ। क्यों नहीं दे पा रही हूँ? क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है, क्योंकि मैं अपना टाइम, जितना टाइम होता है मैं अपने डिपार्टमेंट में वेस्ट ही कर रही हूँ, क्योंकि ये काम नहीं आ रहा जो मैं अपना टाइम दे रही हूँ। सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, हमारे तो 24 घंटे की ड्यूटी है। रात को भी कभी अगर कोई पेशेंट बोलता है तो हमें उनके साथ भी जाना पड़ता है हॉस्पिटल्स में, अपने बच्चों को छोड़ के जाना पड़ता है, लेकिन उसके हिसाब से हमें कुछ नहीं मिल रहा है। की बात आए तो सनी कौशिक जो है वो हमेशा उनके साथ रहते हैं, और एक बार फिर से आज वो प्रेस क्लब में पहुंचे हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। इनसे ही बातचीत करते हैं आखिर क्या बात है, अब तक जो ये मुद्दा है वो सुलझ नहीं पाया है। सबसे पहले मैम मैं आपका स्वागत करती हूँ। क्या बात है कि आपका जो मुद्दा है अभी तक वो सुलझ नहीं पाया है? जो हमारी सरकार है, क्या वो जानबूझ के सुनना नहीं चाहती या वो देखना नहीं चाहती बहनों को? मैम सब आपका थैंक यू, सनी भैया का थैंक यू, और हमारी संघर्ष समिति का थैंक यू जो हमें साथ लेके चल रहे हैं, हमारे साथ खड़े हैं। तो जैसे आपने, मेरा नाम मंजीत आशा, प्रेसिडेंट जम्मू। तो मेरे ख्याल से ये सरकार की नाकामयाबी मैं बोलूँगी, क्योंकि इतनी गरीब तो मुझे लगता नहीं है कि जम्मू सरकार है कि वो हमारे जो रेगुलर करने के, जो हमारे मिनिमम वेजेस एक्ट है वो लागू नहीं कर सकते, जो हमारे मिनिमम, जो जितना हमारा वेजेस बनता है वो नहीं दे पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं सरकार भी है, क्योंकि हम तो अपनी तरफ से जितना हो सकता है इतना कर रहे हैं, अपना बेस्ट दे रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो हमारे बेस्ट का, हमें बेस्ट रिप्लाई नहीं आ रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं वो हमेशा ये कहते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, वही बेटी आज रोडों पे भी हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? मैम, ना ही तो बेटी पढ़ रही है और ना ही बेटी बच रही है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है, और हमारे प्रधानमंत्री जी से बेहतर तो कोई जानता ही नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक बोलने के लिए आप स्लोगन बोल सकते हो, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। रियल लाइफ में आप देखोगे तो बेटी सेफ नहीं है, हम सेफ नहीं है। क्यों नहीं है सेफ? क्योंकि यार जब हमें खाने के लिए कुछ हमारे पास नहीं है, हम, मेरी बेटी है, मैं उसको अच्छी एजुकेशन नहीं दे रही हूँ। क्यों नहीं दे पा रही हूँ? क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है, क्योंकि मैं अपना टाइम, जितना टाइम होता है मैं अपने डिपार्टमेंट में वेस्ट ही कर रही हूँ, क्योंकि ये काम नहीं आ रहा जो मैं अपना टाइम दे रही हूँ। सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, हमारे तो 24 घंटे की ड्यूटी है। रात को भी कभी अगर कोई पेशेंट बोलता है तो हमें उनके साथ भी जाना पड़ता है हॉस्पिटल्स में, अपने बच्चों को छोड़ के जाना पड़ता है, लेकिन उसके हिसाब से हमें कुछ नहीं मिल रहा है। ये टोटली गलत है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जो पढ़ी लिखी बेटियां हैं वो भी मर रही हैं, और हम जैसे तो बेचारी रोडों पे खज्जल हो रही हैं, क्योंकि हम गांव में रहने वाले लोग हैं, डोर टू डोर जाके काम करने वाले लोग हैं। जे मीडिया शीडिया ये सब चीजें हम फेस नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमें मजबूर कर दिया गया है कि सामने आओ, बोलो आप भी। जैसे हम ऐसे बोलते हैं बस ऐसे गोले फेंकने हैं, बोलना ही है तो बोलने से क्या जाता है, जितनी मर्जी चीनी डालो उसमें। लेकिन जो रियलिटी बात है, जो सही बात है, अगर मोदी जी आज मेरे सामने आके खड़े होते हैं तो मेरा सवाल उनसे भी है कि अगर बाकी यूटीज में है जो हमारा मिनिमम वेजेस है, तो जम्मू में आप क्यों नहीं कर रहे हो? मैं उमर जी से भी पूछना चाहती हूँ, जो हमारी हेल्थ मिनिस्टर बनी है, सकीना तो मैडम जी से भी पूछना चाहती हूँ कि क्यों हमारे साथ इतना भेदभाव हो रहा है? क्या जो जम्मू के वर्कर्स हैं, जम्मू के जितने भी डिपार्टमेंट्स में लोग हैं, जैसे हमारी संघर्ष समिति सभी डिपार्टमेंट्स को लेकर चल रही है, कि उन्होंने क्या गलती कर दी, कौन सा पाप कर दी कि जम्मू में पैदा होना हमारे लिए पाप हो गया? किस बात की सजा दे रहे हैं हमें? हम तो इस बात को लेकर बड़े परेशान हैं। और जैसे हमने ऐलान किया है, जिस सबकी सहमति से जितने भी डिपार्टमेंट हमारे साथ जुड़े हैं, उन सबकी सहमति से हमने जो एक ऐलान किया है कि 13 मई को हम टोटली काम छोड़ो हड़ताल करेंगे। हम जगह जगह धरने प्रदर्शन जितना हो सकेगा हमसे हम बढ़ चढ़ कर करेंगे। जिसमें हिम्मत है वो आके रोक लो, नहीं तो जो हमारी डिमांड्स है वो आप पूरी करो। हमें आपसे कोई लेन देन नहीं है, हमें आपसे कोई नाराजगी नहीं है, हमें सिर्फ इतना ही है कि हमारा जो मेहनत कर रहे हैं उसका हमें फल मिले। जब हमेशा इनके साथ में खड़े रहे हैं तो अभी तक ये जो मामला है वो अभी तक सुलझ नहीं पाया, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, सबसे मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। हम लोगों ने जम्मू या कश्मीर की बात हो, हर जगह हर डिस्ट्रिक्ट में धरने प्रदर्शन मीटिंग कर चुके हैं, और हर एक के दिलों के अंदर जहाँ उनके मुख से यही आवाज निकलती है कि आखिरकार हम कब तक यूं धरने प्रदर्शन करते रहेंगे, क्यों नहीं ऐसा बड़ा फैसला लिया जाता जिससे सरकार को जो है, जो टस से मस नहीं होती, उसको भी दफ्तरों से रोड पे लाने के लिए मजबूर किया जाए।
लेकिन आज हम लोगों ने जो फैसला किया है कि टोटल जितने भी हमारे डिपार्टमेंट, हमारे साथी, हमारे भाई, हमारी बहनें जो हमारे साथ जुड़े हैं, ये टोटली 13 तारीख से जो है काम छोड़ हड़ताल पे जाएंगे और सरकार को जो सोई है, जो गूंगी, जो बहरी है, उनको जगाने का काम करेंगे। आखिरकार ये वो लोग हैं जो आपके दफ्तरों में, आपके डिपार्टमेंट में, जहाँ गांव में, दूर दराज इलाके में काम करने वाले हैं। ये वो मासूम, ये बेचारे गरीब लोग हैं जो अपने बच्चों को ढंग से नहीं पाल पाते, घर परिवार अच्छे से नहीं चला पाते, कोई बीमार हो जाए उसका इलाज नहीं कर पाते। और मुझे बताइए, आप इनके साथ कब तक अन्याय करते रहोगे? आप लोगों को 13 तारीख के बाद पता चलेगा कि आप लोगों ने क्या मजाक सोचा और क्या आपने तारीख पे तारीख, डेट पे डेट देने की बात की है। ये आपको 13 तारीख के बाद आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और आप लोगों ने मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करने के लिए कौन से अदर ऑफ कंट्री से ऑर्डर लेके आना था, या जम्मू कश्मीर में कमेटियां फ्रेम करवानी थी? मिनिमम वेजेस एक्ट अगर लद्दाख में लागू हो गया बिना कमेटी के, बाहर स्टेट में हो गया, यूटीज में हो गया, तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं? जम्मू कश्मीर एक बदकिस्मत जम्मू कश्मीर के लोग हैं जो बेचारे हमेशा पिसते ही आ रहे हैं, दबते ही आ रहे हैं। और इनको आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट का अड्डा बना रखा है, एक लेबोरेटरी टेस्टिंग का बना रखा है। क्यों? जम्मू कश्मीर के अंदर के लोगों के साथ जज्बातों से खेल खेल के आप लोगों ने जो यहाँ पे उनको बर्बाद किया है, आप और बर्बाद नहीं होंगे। आप लोगों ने इन मासूम लोगों के साथ जो खिलवाड़ किया है, और हमेशा आप लोग इन मासूम लोगों के साथ वोट की राजनीति खेल के अपनी सरकारें बनाते हो, अपने बंगले बनाते हो, अपनी गाड़ियां बनाते हो, अपने दफ्तर चमकाते हो। इनके घर वही बेचारे टूटे फूटे वहीं के वहीं रह जाते हैं, और ये बेचारे रोडों पे धरने प्रदर्शन के समय कुछ नहीं कर पाते। लेकिन ऑल दिल्ली वजह जम्मू कश्मीर संघर्ष समिति के तले ये तमाम साथियों के संयोग से 13 तारीख को काम छोड़ हड़ताल होगा, और ना हम खुद करेंगे ना किसी को करने देंगे। और दफ्तरों और डिपार्टमेंट और स्कूल और जो लैंड लैंड ओनर से दी है उनके बाहर और पंचायत घरों में काम करते हैं, ये तमाम लोग, आशा वर्कर, मिड डे मील कुक, सीपीडब्ल्यू वर्कर, ये तमाम जो है वो काम छोड़ हड़ताल पे बैठेंगे। और तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारे लिए ऑर्डर पास नहीं होगा। ये जो हमने इतनी सरकार बना के यहाँ जम्मू कश्मीर में रखी है, उठ के जाए दिल्ली में, बनाए वहां पे, बोले मिनिमम वेजेस एक्ट ऑर्डर पास करवा दो। क्यों नहीं करवा सकते? अपने लिए आप सब कुछ करवा सकते हो, लेकिन गरीब लोगों को कुछ नहीं करवा सकते। आपको मजबूर किया जाएगा जम्मू कश्मीर की जनता के थ्रू कि जाइए दिल्ली में मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करवा के लाइए। अगर आप में क्षमता नहीं है तो कुर्सी से उतरिए, तो आम रोड पे फिर आप भी आ जाइए, छोड़ दीजिए सरकारें। अगर आप में दम नहीं है इनको हक दिलाने का, अगर मिनिमम वेजेस एक्ट, उसके लिए कमेटी की जरूरत नहीं पड़ती, उसके लिए सेंटर से ऑर्डर आता है तो वो पास हो जाता है। कमेटियां आप किस लिए बना रहे हैं वो हमें नहीं पता टाइम पास के लिए, लेकिन हमें इनका ऑर्डर चाहिए। दे सकते हो तो देना, वरना हमारे पास भी आप मत आना। हम काम छोड़ हड़ताल पे टोटली बैठ चुके हैं और बैठ जाएंगे। और जम्मू में भी और कश्मीर में भी, ये नहीं कि एक डिस्ट्रिक्ट से, ये आपको 13 तारीख के बाद पता चलेगा किस किस डिस्ट्रिक्ट से कहां कहां लोग धरने प्रदर्शन पे बैठे हैं, और आपको खुद एहसास हो जाएगा कि हमने कितना मजाक और कितना लाइटली इनको लिया। तो ये भी मोदी सरकार से एक छोटी सी गुहार जो है बच्चियों की तरफ, सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि हमारी जो बेटियां हैं वो सुरक्षित रहे और ठीक रहे। कहाँ है वो बेटियों का जो हक है वो नहीं दिया जा रहा। तो जो कोई इस वीडियो को देख रहा है वो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करे और अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। जय हिंद।